हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम होने वाला है हायर परचेज सिस्टम। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे। जो हमने लास्ट अभी करा वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग किया था। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं क्या हायर परचेज सिस्टम को। हायर परचेज सिस्टम क्या है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। केवल एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, आने वाली वीडियोस में और सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो हायर परचेज क्या है, सबसे पहले इसे ही हमें इस वीडियो में समझना है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे तो आप चैनल पर भी जाकर प्लेलिस्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट से भी कर सकते हैं। और अभी तक ये भी बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक ऑनलाइन पर्सनल पेड बैच, जो कि बीकॉम ऑनर्स या किसी भी आप सब्जेक्ट या कोर्स के लिए लेना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो सेकंड बैच है वो स्टार्ट हो चुका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसे भी आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज जो हम करने वाले हैं, नाम आपने देख लिया क्या, हायर परचेज। हायर परचेज सबसे पहले समझते हैं कि हायर परचेज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं। जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, द हायर परचेज सिस्टम, सबसे पहले समझना है कि जो हायर परचेज है ये एक तरीके का प्रोसेस है, एक सिस्टम है। इज अ मेथड ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स बाय फॉलोइंग अ मिड वेट बिटवीन कैश सेल सिस्टम एंड क्रेडिट सेल सिस्टम। इससे हमें क्या पता चला, हायर परचेज क्या है, एक तरीके का मेथड है किसी चीज को परचेज करने का। ठीक है, कैसे, ये एक मिड वे है, यानी एक बीच का रास्ता है। मिड वे का मतलब होता है बीच का रास्ता। ये एक बीच का रास्ता है, किसके बीच का रास्ता, कैश सेल सिस्टम का और क्रेडिट सेल सिस्टम का। यानी ना तो ये कैश सेल्स होगी, ना तो हम इसे कैश सेल्स कह सकते हैं हायर परचेज को, ना ही हम कह सकते कि हमने क्रेडिट में परचेज करी है या सेल करी है। ये एक इन दोनों के बीच का एक रास्ता है, बीच का एक मिडवे है। इसमें अब क्या होता है उसे समझते हैं। कॉन्सेप्ट ही हम समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, आपको रजिस्टर पेन लेके बैठना है। जैसे जैसे मैं यहां पर लिखता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं यहां पर आपको एक साइकिल सी बना के दिखाऊंगा, वैसे वैसे आपको नोट करना है, तो आपके ज्यादा अच्छे समझ आएगा। सबसे पहले ये हेडिंग डाल के आपको डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट, कि द हायर परचेज सिस्टम इज अ मेथड ऑफ सेलिंग द गुड्स बाय फॉलोइंग अ मिडवे बिटवीन कैश सेल सिस्टम एंड क्रेडिट सेल सिस्टम। ये दोनों के बीच का एक रास्ता है। अगर हम बात करें कैश सेल सिस्टम की, तो कैश सेल सिस्टम क्या होता है, कैश में किसी चीज को सेल करना, यानी मैंने किसी को सेल करी और उसने मुझे कैश दे दिया। ये क्या है, एक कैश सेल सिस्टम है। मतलब जब उसने कैश सेल्स में क्या हुआ, जब पेमेंट करी किसने, परचेजर ने जब पेमेंट करी, तब क्या हुआ, गुड्स की जो ओनरशिप थी वो किसके ट्रांसफर हो गई, अब सेलर से किस पे ट्रांसफर हो गई, अब सेलर से ट्रांसफर हो गई बायर पे। जो ओनरशिप थी, पहले ओनरशिप किसके पास थी, सेलर्स के पास, यानी मेरे पास। मैंने अब उसे कैश में सेल कर दिया, कैश में, यानी जैसे ही उसने मुझे इमीडिएट पेमेंट करी उसके पास ये ओनरशिप चली गई। ठीक है, तो यही होता है क्या, यही है एक परचेज सिस्टम, जो कि है कैश सेल सिस्टम। ये होता है कैश सेल सिस्टम, जब हम कैश को पे करते हैं इमीडिएटली। इसके बाद है क्रेडिट सेल सिस्टम। क्रेडिट सेल सिस्टम की बात आती है तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपको पता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। यानी जब हम किसी को उधार में सेल करते हैं तब क्या होता है, तो पोजेशन कब आता है, जब हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं। हाँ, क्रेडिट में जब हम किसी को सेल करेंगे तो क्या होता है, एक बनता है हमारा कौन, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। ठीक है, जब सेलर इसको बायर को क्रेडिट में सेल करता है तब ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है, ओनरशिप कहां से कहां ट्रांसफर होगी, सेलर से बायर की ओर, सेलर से बायर की ओर ओनरशिप ट्रांसफर होगी। बट कब, जब वो क्या कर दे, हमें पेमेंट कर दे। अब ये पेमेंट क्या, आफ्टर अ पीरियड होती है ये पेमेंट, आफ्टर ए पीरियड। कोई एक पीरियड के बाद होगी पेमेंट, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, वो कुछ भी हो सकता है।
यानी जब हम किसी से उधार में कुछ चीज खरीदते हैं तब हम उसका इंटरेस्ट नहीं देते, उसका मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। जैसे कि मान लेते हैं एक बायर है एक सेलर है, ए और बी। ए क्या कर रहा है, ए बी को गुड्स सेल करना है। बी ने बोला कि मैं आपको उधार में, मेरे को जो गुड्स चाहिए वो उधार में चाहिए, क्रेडिट में चाहिए, तो मैं इसकी जो पेमेंट है वो 2 महीने बाद करूंगा, 2 मंथ्स लेटर करूंगा। तो अब क्या है, ये जो ए है ये इस पे इंटरेस्ट नहीं लेता है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एक क्रेडिट सेल है, इसीलिए हम बोल देते हैं इसे क्रेडिट सेल सिस्टम। यानी अपने गुड्स को उधार पर बेचना बिना किसी इंटरेस्ट के, उसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल सिस्टम। और ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब वो हमें 2 मंथ्स बाद क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। बी ए को 2 मंथ बाद जब पेमेंट कर देगा, तब उसने अगर कोई मान लेते हैं मशीनरी बेची थी, तो अब तक 2 महीने के बाद ही जो ट्रांसफर होगा वो बी को ट्रांसफर होगा। 2 महीने बाद ही कहा जाएगा कि जो मशीनरी का ओनर है वो बी है। इन 2 महीने के दौरान भी हम क्या कहेंगे कि ओनर कौन है, अभी मशीनरी का ए ही ओनर है। क्यों, क्योंकि अभी तक उसने पेमेंट नहीं करी है, इसीलिए ये क्या है, क्रेडिट सेल सिस्टम। अब मैंने बताया हम पढ़ क्या रहे हैं, हायर परचेज पढ़ रहे हैं। तो हायर परचेज क्या है, इन दोनों के बीच का एक रास्ता, इन दोनों के बीच का एक मिडवे। अब इन दोनों के ये बीच का रास्ता कैसे है, सबसे पहले इसे ही हम समझते हैं, ठीक है। इसे समझेंगे, एक मैं यहां पर आपको एक फ्लोट चार्ट सा बनाकर दिखाऊंगा, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहां पर 2 पार्टीज हैं, 2 पार्टी है मिनिमम। किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए कितनी पार्टी होनी चाहिए, 2 पार्टी होना चाहिए, एक बायर और एक सेलर। तो यहां पर एक पार्टी है जो है एचपी यानी हायर परचेजर। हायर परचेजर, हायर परचेजर का मतलब होता है जो एक हायर परचेज कर रहा है उसे हम बोलते हैं हायर परचेजर। किस सिस्टम के अंदर, हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो परचेज करता है गुड्स को उसे हम कहते हैं हायर परचेजर। और इसी सिस्टम के अंदर कोई गुड्स को सेल कर रहा है तो उसे हम कहते हैं एचवी। एचवी यानी हायर वेंडर, हायर वेंडर। ये होता है क्या, ये यहां पर इसे हम कह सकते हैं सेलर, अपनी भाषा में इसे हम कह सकते हैं सेलर, और इसे बायर यानी परचेजर, और यहां पर क्या आ गया, वेंडर। तो ये 2 पार्टीज हैं। अब होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक एसेट है, एक एसेट का नाम है वो मशीनरी। मशीनरी परचेज कर रहे हैं ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसे सेल कर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, ये परचेज कर रहे हैं। यानी ये कौन है, परचेजर है, तो ये क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अब ये जो मशीनरी है, ये मशीनरी क्या है, एसेट। बट ये किसके लिए एसेट होगी, अब इसे ध्यान से समझना है। हायर परचेजर के लिए एसेट होगी या फिर वेंडर के लिए। अगर हम वेंडर की बात करें तो वेंडर इसे सेल कर रहा है, यानी वेंडर का ये क्या है, एक गुड्स है। ये वेंडर के लिए एक गुड्स है, उसका काम ही है मशीनरी बेचना, तो वो उसके लिए क्या हो गया, गुड्स। वो गुड्स को सेल कर रहा है। बट जब इसे ये हायर परचेजर खरीद रहा है तो इसके लिए क्या बनेगा, वो एक एसेट बनेगा। तो ये इसके लिए क्या है, ये एसेट है। आपको समझ आया कि एसेट वो किसके लिए होगा और गुड्स किसके लिए होगा। गुड्स उसके लिए होगा जो इसे सेल कर रहा है, और जो इसे परचेज कर रहा है उसके लिए क्या होगा, ये एक एसेट होगा, ठीक है। तो मशीनरी है, मान लेते हैं 1 लाख रुपीस की ये मशीनरी है, तो ये 1 लाख रुपीस ये सेल कर रहा है किसको, हायर परचेजर को, ठीक है। अब ये कैसे इसमें प्रोसेस होता है, अब सबसे पहले उसे समझते हैं। प्रोसेस को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ टर्म्स, जैसे कि सबसे पहला होता है एक डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है, डाउन पेमेंट आपको पता होगा, ठीक है। डाउन पेमेंट होता है एक इनिशियल अमाउंट, एक इनिशियल अमाउंट जो कि हम स्टार्टिंग में पे कर देते हैं। कुछ कोई भी हम चीज खरीदने जाते हैं, कोई भी एसेट खरीदने जाते हैं, मशीनरी हो, कार हो, बाइक हो, जब हम फोन खरीदने भी जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं, यानी एक इनिशियल पेमेंट है ये। किसी भी एसेट को परचेज करने की ये एक इनिशियल पेमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमें करनी होती है। हायर परचेज सिस्टम में होता क्या है कि एक हायर वेंडर होता है और एक हायर परचेजर होता है। जो हायर वेंडर है यानी जो सेल कर रहा है गुड्स,
वो क्या करता है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहा है। यहां पर एक तरीके से क्या कर रहा है, उसे एक उधार में सेल कर रहा है, बट प्योरली उधार हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों का एक रास्ता है। यहां पर वो क्या करेगा वेंडर, ध्यान से समझना है, ये थोड़ा ट्रिकी है। करते क्या है, जैसे आप एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, मशीनरी 1 लाख रुपीस की है। 1 लाख रुपीस की मशीनरी है। यहां पर क्या करना होता है, हमें कुछ ना कुछ हायर परचेजर को डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। परचेजर ही पेमेंट करेगा सारी, और ये जो वेंडर है वो क्या करेगा, पेमेंट को रिसीव करेगा। तो यहां पर कुछ डाउन पेमेंट मान लेते हैं, हमने 20,000 रुपीज डाउन पेमेंट कर दी उस टाइम। ठीक है, डाउन पेमेंट हमने कर दी। अब ये जो हमारा प्राइस था, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं कैश प्राइस। ये क्या होता है हमारा कैश प्राइस। इसके बाद ये थी हमारी डाउन पेमेंट, इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डाउन पेमेंट। आपको ध्यान रखना है, जो उसकी मशीनरी की कॉस्ट है उसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। ये जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें थोड़ी यहां पर पहचानने में दिक्कत होती है कि क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या डाउन पेमेंट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। जो मशीनरी की कॉस्ट होगी उसी का हम कहेंगे कैश प्राइस, और जो डाउन पेमेंट है वो तो डाउन पेमेंट है ही, डीपी। और अब मतलब देखिए हुआ क्या, 1 लाख रुपीस की मशीनरी में से हमने 20,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना है, 80,000 रुपीज अब बच रहा है। अब ये 80,000 रुपीज, इसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी ये एक हायर परचेजर के लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है, एक लाइबिलिटी है कि उसे अभी तक 80,000 रुपीज और देने हैं। अब ये जो 80,000 रुपीज है, हायर परचेज सिस्टम में होता क्या है, जब ये 80,000 रुपीज है, अब वो क्या करेगा, इसको एक इंस्टॉलमेंट में देगा। क्या करेगा, उसको एक इंस्टॉलमेंट में देगा। हम मान लेते हैं कि वो उसने इंस्टॉलमेंट बनाई। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इस 80,000 को इंस्टॉलमेंट में देगा। अब इंस्टॉलमेंट में कैसे देगा, इसे हम समझते हैं। हायर परचेज सिस्टम का मतलब होता है कि हमने कोई गुड्स है, कोई एसेट है, उसे हमने परचेज किया, उसकी कुछ डाउन पेमेंट करी, और जो बाकी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, या हिंदी में बोले तो किश्तों में चुका रहे हैं उसे। ठीक है, 80,000 रुपीज क्या था, हमारा बकाया रह गया था, अभी आउटस्टैंडिंग रह गया था। यहां पर मान लेते इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, ऐसे कैसे करके जितने भी ईयर्स की इंस्टॉलमेंट बनी होती है। हमने माना कि 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट बनी थी। अब ये इंस्टॉलमेंट में होता क्या है, इसमें क्या होता है, हमें साथ साथ हायर परचेज में इंटरेस्ट, इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड होता है। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड होता है। यानी एक तरीके से फॉर्मूला क्या बन गया, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। जब भी हम एक इंस्टॉलमेंट देंगे उसमें वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, साथ ही साथ 1 साल का क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ये मान लो फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ऐसे ऐसे करके ये थर्ड ईयर है। सेम क्या करेंगे हम, यहां पर अब हमें इंटरेस्ट भी देना होता है, बट जब हम क्रेडिट सेल सिस्टम करते थे वहां पर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता था। और जो हायर परचेज सिस्टम है इसमें हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। हमने जैसे कि यहां पर 1 साल बाद हम इंस्टॉलमेंट को पे कर रहे हैं, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 साल का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसे। तो यही क्या है, यही है इंस्टॉलमेंट, और यही होता है हायर परचेज सिस्टम। इसी को हम कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। देखिए कैसे, कैश सेल्स, यानी इसमें कैश सेल्स भी आ रही है और एक तरीके से क्रेडिट सेल, उधार की भी सेल आ रही है, बट हम इसे दोनों चीज नहीं कह सकते, ये दोनों के बीच का एक रास्ता है। इसीलिए डेफिनेशन में क्या बोला गया है, इट इज अ मिडवे ऑफ व्हाट, ऑफ कैश सेल सिस्टम एंड क्रेडिट सेल सिस्टम। तो ये है हायर परचेज। मैंने आपको बता दिया कि इसमें इनिशियल एक अमाउंट होती है, डाउन पेमेंट हमें करनी होती है, इंस्टॉलमेंट फिर आते हैं, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग पे चलते हैं कि अगर हम इसकी जब अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें हमें कैसे कैसे अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, क्या क्या एंट्रीज हमें अपनी बुक्स में करनी है, यहाँ पर किस किस की बुक्स बनेंगी। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूं, अब हम दूसरी चीज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक आप।
चलिए, तो अब इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे कि हमें बुक्स जब बनाएंगे तो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है ये आपको समझना है। दो कॉलम बना के आपको लिखना है। कॉलम क्यों बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे डिफरेंस का कॉलम बनाते हैं ना, सेम वैसे ही एक कॉलम बना के आपको करना है। सबसे पहले डालना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज। यहां पर सबसे पहले मैं एक कॉलम बना लेते हैं। यहां पर डालेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। यानी जब हम हायर परचेज अकाउंटिंग करते हैं वहां पर हमें दो तरीके से रिकॉर्डिंग करने के लिए बोलता है क्वेश्चन में कि इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, कि हायर परचेज अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। क्यों? क्योंकि यहां पर दो पार्टी थी, इसीलिए इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, कि हायर वेंडर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ये उसके लिए होता है। ठीक है, अब कैसे कैसे एंट्रीज होगी सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले जो हम चीजें करेंगे, हम क्या करते हैं, गुड्स को सबसे पहले परचेज कर रहे हैं। अगर एक सबसे पहले हम बात करें हायर परचेजर की, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम एक हायर परचेजर है, हम किसी से कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं। तो जब हम उसे मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उसका एक डाउन पेमेंट देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 1 लाख रुपीस की मशीनरी थी, तो उसमें हमने 20,000 रुपीज का क्या था, डाउन पेमेंट दिया था। ठीक है, अब यहां पर हमें जनरल एंट्रीज करनी होगी। तो एक बार जनरल एंट्रीज का एक बार रूल भी देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग के दो रूल्स होते हैं जनरल एंट्रीज को करने के, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में आते हैं हमारे एक्सपेंसेस और एसेट, क्रेडिट में आते हैं इनकम एंड व्हाट, लायबिलिटी। ठीक है, यानी जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे, जब भी एसेट इंक्रीज होगा फिर भी हम डेबिट करेंगे। ऐसी इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट किया जाएगा, और लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तब भी क्रेडिट किया जाएगा। ये आपको समझ आया कि एक्सपेंस और एसेट दोनों में से अगर कुछ भी चीज बढ़ रही है तो डेबिट, कम हो रही है तो उसका उल्टा क्रेडिट। सेम क्रेडिट में दो चीजें थी, इनकम और लायबिलिटी। इनकम और लायबिलिटी किसी चीज किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से बढ़ रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और इसका उल्टा कम हो रही है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, इसी से हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, डाउन पेमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट को ड्यू करेंगे व्हेन डाउन पेमेंट बिकेम्स ड्यू। ऐसे ही आपको लिखना है कॉपी में भी, व्हेन द डाउन पेमेंट बिकम्स ड्यू। जब डाउन पेमेंट ड्यू हो गई, ड्यू होने का मतलब है एक तरीके से लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ड्यू का मतलब होता है एक हमें पे करना है, अभी तक हमने पे किया नहीं है बट अभी हमें करना है, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी अभी आपको समझना है। ये क्या बन गई, ड्यू का मतलब है एक तरीके से ये एक लायबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट। अब एसेट को हमने क्यों डेबिट किया, क्यों, क्योंकि हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, तो एसेट को जब हम परचेज कर रहे हैं एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो क्या, डेबिट। टू व्हाट, किससे परचेज कर रहे हैं, हायर वेंडर से, तो टू हायर वेंडर अकाउंट। यहां पर जो भी अमाउंट है वो यहां पर अमाउंट आ जाएगी। हायर वेंडर को क्रेडिट क्यों किया, क्यों, क्योंकि एक लायबिलिटी है। हायर वेंडर क्या है, यहां पर एक लायबिलिटी है, हमें इसे पेमेंट करनी है। सेम अगर हम बात करें किसकी, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अब हायर वेंडर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, जब व्हेन द डाउन पेमेंट बिकेम ड्यू, जब डाउन पेमेंट जो है वो ड्यू होगी तब क्या करेगा। ठीक है, ये मैं नोट कर देता हूं, मैं इसे रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अब अगर हम वेंडर के हिसाब से करें तो वेंडर को तो कोई डाउन पेमेंट करनी नहीं है या उसे कोई ड्यू करना नहीं है, तो वो क्या एंट्री करेगा, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सेल।
when he sells the goods to higher purchaser। जब वो हायर परचेजर को गुड सेल करेगा तो वो उसके लिए क्या एंट्री करेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। यानी एक वो उधार में सेल कर रहा है ना, तो जो उधार की एंट्री होती है क्रेडिट की, यानी हायर परचेजर, ये क्या बन गया, उसका डेटर बन गया। तो ये क्या होगा, डेबिट टू सेल्स। अब हमने सेल्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो इसकी इनकम है सेल्स, इसलिए इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। यहां पर क्या आ जाएगा, उसका अमाउंट आ जाएगा। सेम नेक्स्ट अब चलते हैं किस पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोबारा से हायर परचेजर पे, फिर हम आते हैं। अब ये हायर परचेजर क्या करेगा, अब जो हमने डाउन पेमेंट ड्यू किया था, अब क्या करेंगे, उसे पेमेंट करेंगे। डाउन पेमेंट को जब हम पे करेंगे, व्हेन डाउन पेमेंट इज पेड, जब हम डाउन पेमेंट को पे करेंगे, जब भी पेड वर्ड आ जाए, इसका आपको क्या करना है, कैश। जब हम पे कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कैश जा रहा है, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, हायर वेंडर को। तो एंट्री क्या बनेगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमें एंट्रीज करनी होंगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आप देखिएगा, ये एंट्रीज आपको नोट करके रखनी है, और फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको एंट्री सामने रखनी है, और जो जो क्वेश्चन में बोला जाएगा उसको देख के आपको करना है। अब आ जाते हैं वेंडर पर। अब इसने जब पेमेंट करी, हायर परचेजर ने क्या करी, पेमेंट करी। हायर परचेजर ने जब पेमेंट करी, ठीक है, इसे ऐसे समझो कि आप गए एक फोन खरीदने, आपने एक मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल है हमारा 30,000 रुपीज का, वो फोन है, एक फोन है 30,000 रुपीज का। आपने वहां क्या करा, ओनली 5,000 रुपीज की डाउन पेमेंट कर दी। अब आपने जैसे यहां डाउन पेमेंट करी, आप कौन हो गए, हायर परचेजर, और जिससे आप खरीद रहे हो वो क्या है, एक हायर वेंडर है। तो अब हायर वेंडर अपने यहां क्या एंट्री करेगा, व्हेन डीपी, मैं इसे डीपी लिख देता हूं, मतलब डाउन पेमेंट रिसीव्ड, व्हेन द डाउन पेमेंट रिसीव्ड, जब भी रिसीव्ड होगा तो क्या आएगा, हमारे पास कैश आएगा, कैश हमारे पास, यानी अब हम यहां पर क्या बन रहे हैं, एक तरीके से वेंडर टू कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आया वो, हायर परचेजर से। तो इसे हम क्या करेंगे, हायर परचेजर अकाउंट, और यहां पर अमाउंट आ जाएगी टू हायर परचेजर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। फिर चलते हैं, अब क्या होगा, अब हमने क्या कर दी, डाउन पेमेंट कर दी। डाउन पेमेंट के बाद हम क्या करते हैं, हमें देना होता है क्या, एक इंस्टॉलमेंट देनी होती है, साल के आखिर में हमें इंस्टॉलमेंट अब देनी है। अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे। देने से पहले ना सबको एक बार ड्यू करना होता है, जैसे हमने यहाँ पर डाउन पेमेंट से करने से पहले उसे हमने ड्यू किया। ड्यू का मतलब होता है किसी को हमें देनी है, यानी एक लाइबिलिटी है, तो उसे हमने क्रिएट करी थी। व्हेन इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, यहां पर भी when इंस्टॉलमेंट इज ड्यू। अब यहां पर हम समझते हैं, जब हम इंस्टॉलमेंट पर आते हैं, इंस्टॉलमेंट हम जब किसी को देंगे, ये क्या है, एक लाइबिलिटी है। अभी तक हमने पे नहीं करा है, ये एक लाइबिलिटी है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट को डेबिट क्यों करा, क्योंकि वो हमने परचेज किया है। एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब आपको देखना है कि इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया। अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि इंस्टॉलमेंट के अंदर एक प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट भी होता है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, हायर परचेजर के लिए एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, तो खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट। ऐसे ही जब हम इसे डेबिट कर दिया, अब ये क्या है, एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कौन है यहाँ पर, हायर वेंडर। हायर वेंडर के नाम से एक लाइबिलिटी है, ये हमारा क्रेडिटर है, इसे हमें पे करना है। तो क्रेडिटर या क्रेडिट जब बढ़ता है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है,
तो मैंने भी आपको बताया था क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, क्रेडिट, यहां पर अमाउंट आ जाएगी। सेम अब इस पर चलते हैं, व्हेन इंस्टॉलमेंट, इसे ऐसे लिखिए, व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, मैंने भी आपको बताया था एसेट वो किसके लिए होता है, हायर परचेजर के लिए, बट हायर वेंडर के लिए जो हम सेल कर रहे, जो हम चीज क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो वो उसके लिए एसेट नहीं, वो एक गुड्स है। तो वो क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये आपको समझना है बड़े ध्यान से कि हमने इंटरेस्ट को यहां पर हायर परचेजर को सबसे पहले कहते हैं डेबिट क्यों किया, क्यों, यहां पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ, हमारे पास इंटरेस्ट आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, एक हायर परचेज नाम का जो हमारा, जो हमने क्या बनाया था, एक हमारा क्या था, वेंडर, सॉरी वेंडर कह रहा हूं, डेटर, जिसे हमने सेल किया था, इसलिए हम यहां क्या करेंगे, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, इनकम। जैसे हमने पहले वाली एंट्री करी थी ना, आप इससे समझ लीजिए, जब हमने यहां पर क्या करा था, डाउन पेमेंट ड्यू करी थी, तो हमने एंट्री क्या करी थी, हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स यहां पर क्या थी, इनकम। सेम यहां पर जब इंस्टॉलमेंट ड्यू कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक इनकम है, हायर वेंडर के लिए इनकम है, बट हायर परचेजर के लिए वो क्या है, एक्सपेंस, इसलिए यहां पर डेबिट हुआ था। समझ आया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। बस आज हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे और सारी चीजें। नेक्स्ट जो है जर्नल एंट्री, उसमें आपको डालना है, हेडिंग आपको सबसे पहले क्या डालनी है, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड। अब जो ड्यू इंस्टॉलमेंट थी, अब उसे पेड करेंगे, व्हेन द इंस्टॉलमेंट इज पेड। सेम यहां पर क्या होगा, व्हेन द इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, when installment is received। ठीक है, बस इसमें थोड़ी बहुत ये छोटी छोटी ही एंट्रीज है जो हम 11th क्लास में जर्नल एंट्रीज बनाते थे, वही है। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, वरना आपको कुछ भी चीजें जो है वो समझ नहीं आएंगी। अब जो हमने ड्यू करा था उसको क्या करेंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे। सिंपल, जब पे करते हैं, मैंने आपको बताया था कैश, तो यहां पर क्या चला जाएगा, कैश हमारे पास से चला जाएगा। और जो हमारी लाइबिलिटी थी, कौन थी लाइबिलिटी, हायर वेंडर, वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जब लाइबिलिटी कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पर हम कर देंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, क्या कर रहे हैं हम, कैश को पेमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट को, तो टू कैश अकाउंट, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा। अब अगर आते हैं हम हायर वेंडर पे, हायर वेंडर के यहां पर आए जब हम, तो यहां पर बोला है व्हेन इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, जब हमें इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब यहां पर हम कौन है, हायर वेंडर है, मिलेगी यानी कैश हमारे पास आएगा। कैश क्या है, एसिड, जब भी एसिड बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू किससे आया, हायर परचेजर से, टू हायर परचेज अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट, यहां पर अमाउंट, दोनों साइड का टोटल सेम रहेगा। ठीक है, ये थी। अब और भी कुछ हमारी एंट्रीज है, उसे भी देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसे आप रब करने वाला हूं, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। दो एंट्रीज और रह गई हैं, स्टार्टिंग की दो एंट्रीज में रब करूंगा। चलिए करते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डालनी है आपको, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज। अब देखिए, अब डेप्रिसिएशन भी तो हम चार्ज करेंगे। When depreciation is charged, दोनों साइड आपको हेडिंग लिखनी है। When depreciation is charged, जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जब हमने मशीनरी है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, साल के आखिर में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अभी हमने पूरा एक डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म किया था लास्ट वीडियो में भी, तो अब यहां पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सो व्हेन डेप्रिसिएशन is charged, same here, when depreciation is charged,
डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? एसेट पे। जो हमने एसेट परचेज किया है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं हायर परचेजर की बुक्स पे। हायर परचेज क्या एंट्री करेगा? डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन हम कैसे लगाते हैं? सिंपल ऐसी एंट्री कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंस है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। और टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्यों? क्यों एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तब हम क्या करते हैं? उसे क्रेडिट। तो हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया। बिकॉज एसेट की वैल्यू क्यों कम हो रही है? बिकॉज हम उसमें डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब आते हैं हायर वेंडर पर। अब यहां पर हायर वेंडर क्या करेगा? वो डेप्रिसिएशन लगाएगा। पर किस पे लगाएगा? उसके पास तो कोई एसेट है ही नहीं। वो एसेट तो था ही नहीं। वो जो मशीनरी थी वो इसके लिए क्या थी? वो तो एक गुड्स थी। एसेट तो वो इसके लिए थी ना, मशीनरी। यहां पर अमाउंट आपको डालें। यहां पर जो एसेट था वो मशीनरी, वो हायर परचेजर के लिए, क्योंकि उसने वो परचेज किया और इसने उसे सेल किया है, उसके लिए तो ये गुड्स है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगी नो एंट्री, यानी कोई भी एंट्री नहीं होगी इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इसके लिए गुड्स था। और डेप्रिसिएशन हम किस पे लगाते हैं? एसेट पे। तो यहां पर हमने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, अब हम यहां से क्वेश्चंस को क्लोज करने वाले हैं, यानी अब यहां पर क्लोजिंग आने वाली है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब यहां पर क्लोज कैसे करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी हमें अकाउंट भी बनाने को बोलेगा और जर्नल एंट्रीज भी करने के लिए। तो वही हम आज इस वीडियो में जर्नल एंट्रीज को ही कवर कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एंट्री होगी, नेक्स्ट आपको डालना है क्या? फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। यहां पर भी फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज यहां पे डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो यहां पर क्या ट्रांसफर होगा? इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। अब अगर हम यहां की बात करें हायर परचेजर की, तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमें क्लोज करना होगा। क्यों? इंटरेस्ट हमने यहां क्या किया था? डेबिट। और वहां डेप्रिसिएशन भी क्या किया है? हमने डेबिट। तो जब इसे क्लोज करेंगे तो इसका उल्टा यानी क्रेडिट कर देंगे। एक तो तरीका ये है, और दूसरा अगर हम एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझे तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, हम वहां क्या करते थे? डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में लिखते थे। डेप्रिसिएशन एक खर्चा था, डेबिट साइड में लिखते थे। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस था, उसे भी डेबिट साइड लिखते थे। तो हम यहां उससे क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या? डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पर अमाउंट आ जाएगा। ये किसमें? हायर परचेजर की बुक में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, ऐसा आपको समझना है। फिर आते हैं किस पर? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर क्या करेगा? उसके पास क्या है? सिर्फ इंटरेस्ट है। बट अब यहां पर इंटरेस्ट उसके लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम है तो वो क्या करेगा? अपने यहां एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर अमाउंट आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझिए। पहले हमने क्या करा था? इंटरेस्ट की जब हमने एंट्री करी थी, तो ये रहा इंटरेस्ट की जब हमने एंट्री करी है, यहां पर क्रेडिट में करी है। अब इसे क्लोज करने के लिए, इसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसका उल्टा हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कट जाएगा। सेम ऐसे हमारी एंट्रीज होगी। तो ये हमारी अब एंट्रीज जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसे आपको पूरा नोट करना है। ये हमारी एंट्रीज थी और ये था हमारा पूरा बेसिक। ठीक है, ये था हमारा बेसिक। अब एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि हमने आज क्या किया। आज हमने जो करा है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अभी हायर परचेज जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे आपको धीरे धीरे समझना है मेरे साथ। अभी इसमें मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें और आपको कंसेप्ट बताऊंगा। तो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट था
क्या कि हमें जर्नल एंट्रीज कैसे करनी। सबसे पहले हमने कंसेप्ट समझा कि क्या है हायर परचेज। क्या है हायर परचेज का मतलब होता है एक मिडवे है क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन का, यानी इसमें दोनों चीजें होती हैं। पहले हमें एक डाउन पेमेंट करनी होती है, हायर किसको, हायर परचेजर को एक डाउन पेमेंट करनी होती है। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है उस पर इंटरेस्ट के साथ हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है उस एसेट को अपनी ओनरशिप के लिए। अब ये ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है, जब हम लास्ट तक हम यानी हायर परचेजर जब सारी ही इंस्टॉलमेंट पे कर देगा उसके बाद ही उसके पास ओनरशिप आएगी उस गुड की या उस एसेट की। वरना अगर जैसे पहले साल उसने पेमेंट करी, दूसरे साल पेमेंट करी, तब तक भी वो ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप तो है वही हायर वेंडर के पास, बट एक पोजेशन है इसके पास। इसके पास क्या होगा, एक पोजेशन है। क्यों, क्योंकि एक एग्रीमेंट बनता है एक हायर परचेज का, जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो वहां पर एक एग्रीमेंट होता है हायर परचेज का, उसमें दो सारी चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, तो आज हमने कंसेप्ट करा, बाकी वीडियोस में और भी हम कंसेप्ट करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर हम एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक ऑनलाइन पर्सनल पेड बैच, तो आप दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके उसे भी परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।